22 डेट भी है और सूत्रा नंबर 22 ही है। और यहाँ पर लिखा गया है कि अपने अवदान को ऐसी जगह रखो जहां अतीत के किसी घटना को देख रहे हो और अपने शरीर को भी रूप के वर्तमान लक्षण खो जाएंगे और तुम रूपांतरित हो जाओगे। अपने अवदान को ऐसी जगह रखो जहां अतीत के किसी घटना को देख रहे हो और अपने शरीर को भी रूप में वर्तमान लक्षण खो जाएंगे और तुम रूपांतरित हो जाओगे। इस सूत्र को पहले समझते हैं। इस सूत्र को समझने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है हमारे एक्सपीरियंस में, हमने सबने ड्रीम्स देखते हैं, हम लोग रोज ड्रीम देखते हैं, लेकिन कभी-कभी ऐसा ड्रीम्स होता है जहां पर हमको पता है प्यास लगते रहती है और देखते हैं तो हमको सचमुच में प्यास लग रही होती है, या हम डरे हुए रहते हैं और जब उठ उठ जाते हैं बेचैनी में तो हमको डरा हुआ रहता है। ऐसा महसूस हुआ है? एकदम ओरिजिनल ड्रीम जैसा लगा कि रियल लाइफ में भी हुआ है। ऐसा होता है सबको, है ना? ऐसा हुआ है कभी कि इतना डर है कि आप जाग गए और सचमुच में डर लग रहा है। फिर थोड़ा कॉन्शियस हुए, फिर थोड़ा पानी-वानी पिए, वॉशरूम वगैरह गए, बाद में फिर लगा कि अरे ये तो ड्रीम था। ठीक है? यहाँ पर ये जो सूत्रा को समझने के लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि ये जो चेंज इज़ द ओनली चेंजलेस लॉ इन दिस यूनिवर्स। चेंज, चेंज ही होता रहेगा। अभी आप जैसे आप खिड़की से बाहर देखोगे, अपने घर की खिड़की से बाहर, आज आज के बाद कभी भी अनुभव करके देखना कि हमेशा वही दृश्य आपको नज़र नहीं आएगा। कभी नजर नहीं आएगा, सेम दृश्य कभी नजर नहीं आएगा। लाइफ में कभी ऐसा नहीं हो सकता, कभी ऑटो इस तरफ रहेगा, गाड़ी इस तरफ रहेगा, कोई कुत्ता बिल्ली घूमता रहेगा। हर जगह पे हर बार में वो जो सीन है वो हमेशा चेंज होता रहेगा। यही चेंज का मतलब विवरण है। और अभी अगर हम सोचो कि गंगा स्नान करने के लिए भी जाते हैं, तो जहां पर हमने देखा कि गंगा में स्नान करने जा रहे हैं हम, और जहां पर हमने पैर रखा वो पानी अलग है, जहाँ पर हमने यहाँ तक गए, वो पानी अलग है, और जब हमने डुबकी लगाई, तो वो हमारे सर को जो छू कर गया पानी वो अलग। यानी कि निरंतर बहता हुआ चीज़ जा रही है। आप समझ पा रहे हो इस चीज़ को? समझ पा रहे हो कि सेम वाटर, अब एक बार लाइफ से एक चीज़ निकल गया, तो दोबारा लौट कर वापिस नहीं आता। ठीक है? ये उसको समझने की ये है। तो इस विधि में क्या करना है, हमें क्या करना है, 2 मेडिटेशन मतलब नियरली है, और इसमें कहा जाता है कि मनोवैज्ञानिकों का ये क्या बोलते हैं, इन्होंने रिसर्च भी बहुत किया, और भगवान महावीर जी ने और भगवान बुद्ध ने इसको बहुत उपयोग में लाया है इसको। बोलते हैं कि 70-80% आपका अगर साइकोसोमेटिक कोई डिजीज़ है, साइकोसोमेटिक यू अंडरस्टैंड ना? एक तो होता है साइकिक डिसीज़, एक होता है सोमेटिक डिसीज़, और एक होता है साइकोसोमेटिक, मतलब मन में सोच रहे हो कि मैं बीमार हूँ और बीमार पड़ते जा रहे हो। ठीक है? तो वो होता है साइकोसोमेटिक डिसीज़। तो बहुत सारे साइकोसोमेटिक डिसीज़ जो है, इससे क्योर हो सकता है। किसी को अगर नींद आने में दिक्कत हो रही है, इनसोम्निया है, तो वो बोलते हैं कि 100% क्योर होगा अगर इस विधि को आपने प्रैक्टिस किया तो। इसमें करना क्या है? करना ये है कि हमें अपने पास्ट के लाइफ में जाना है। पास्ट में जाना है, पास्ट का कोई भी दृश्य हो सकता है, चाहे आपकी शादी का हो सकता है, या आप ग्रेजुएशन जब किए तब हो सकता है, या 10th स्टैंडर्ड में थे तब हो सकता है, या कोई भी आपके जो लाइफ में एक बड़ा इंसिडेंट हुआ है, चाहे दुखद हो या सुखद हो, मैं बोलूँगा कि सुखद ही लेना, ताकि एक चेहरे पे एक स्माइल मेंटेन रहे। और उस समय आप जिस तरह से दिख रहे थे, जिस तरह से दिख रहे थे, आप 10th के लेवल पे जब पढ़ रहे थे तो देखो कितना यंग और डैशिंग लग रहे थे। तो उस समय के अपने आप को देखना है, उस समय के वो दृश्य को देखना है, और वहाँ पर इंजल्ड नहीं होना है। वहाँ पर कोई भी, चाहे किसी ने बुरा बोला है, किसी ने अच्छा बोला है, किसी ने कोई तारीफ की है, तो स्माइल भी नहीं करना है, नॉन रिएक्टिव होकर इसको देखना है। इज़ इट क्लियर? यहाँ तक समझ में आ गया? समझ में आ गया यहाँ तक? हमें कोई भी एक इंसिडेंट को चुनना है अपने मन मर्जी के हिसाब से, और वहां पर हमको अपने आप को भी देखना है कि हम उस समय कैसे दिख रहे थे, कैसे कपड़े पहन रहे थे, कैसा बिहेवियर था हमारा, उस चीज को देखेंगे तो आप देखोगे कि धीरे धीरे आपका अभी का जो स्वरूप है वो मिटता जाएगा।
वो मिटता जाएगा और आप उसमें इन्वॉल्व भी नहीं होना है, सिर्फ साक्षी रूप से उसको देखना है, उस सिचुएशन को देखना है। और अभी जो दूसरा वाला जो इससे ही रिलेटेड है, इसमें 2 चीज़ें हैं। तो इसमें कैसा है कि अभी कभी समझो कि हमारे पेट में दर्द हो रहा है या बदहज़मी हो रही है, तो हम क्या करते हैं? क्या करते हैं सबसे पहले? हम देखते हैं कि क्या खाया? हम क्या करते हैं? पास्ट में जाते हैं थोड़ा-सा। अरे लंच में क्या खाया था? अरे लंच में नहीं पता चल रहा है तो रात को डिनर में क्या खाया था? या कल लंच में क्या खाया था? ऐसे हम पास्ट में जाते हैं और जब पास्ट में हम जाते हैं तो हमको अगर पता चल जाता है, अरे कुछ एलर्जिक फूड खाया था मैंने, जिसकी वजह से हो रहा है। तो देखो जैसे ही हमको पता चलता है ना उसका कारण, उसका कॉज़ पता चलता है, 50% नियरली हम ठीक हो जाते हैं। यू एग्री विथ दिस? है ना? हमको पता चल जाता है अरे इसके वजह से हुआ है तो हम उसका उपाय भी कर रहे हैं और हम हमारा 50% वो ठीक भी हो जाता है। तो उसी तरह से हमको क्या करना है, दूसरा वाला जो ये इसी से कनेक्टेड रहेंगे, मैं बताऊँगा आपको इंस्ट्रक्शन। आपको क्या करना है कि आपको आज के दिनचर्या में आपने इससे पहले क्या काम किया है? ये मेडिटेशन जॉइन करने से पहले इससे पहले आप क्या कर रहे थे? उससे पहले आप क्या कर रहे थे? उससे पहले आप क्या कर रहे थे? उससे पहले आप क्या कर रहे थे? ऐसे उल्टा सीक्वेंस में जाना है। उल्टा सीक्वेंस में जाना है। कहाँ तक जाना है? जब सवेरे आप उठे, जब फ्रेश होकर उठे, तब तक आपको जाना है। ठीक है? जहाँ तक जो जा पाए, जहाँ तक वो जा पाए। यहाँ पर स्पेशली इंस्ट्रक्शन दिया है कि जैसे अगर मैं बोलूँगा कि 1 टू लेके 100 तक गिनो, तो कितना ईज़ी लगेगा। लेकिन अगर 100 से लेके 1 तक गिनना बोले, तो थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है ना? राइट? 100 से लेके अगर हम उल्टा गिनेंगे, एग्री? है ना? तो उसी तरह से मैंने जब यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिया था तो मैंने पहले भी बहुत बार ट्राई किया था। तो मैंने देखा कि नहीं, मैं ऐसे ही करके देखता हूँ, क्यों बोल रहे हैं वो ऐसे करके? तो जब आप करोगे उसको ना 1 से लेके 100 तक जाओगे, तो आप क्या होगा कि आप स्पीड में चले जाओगे। क्योंकि बहुत रटा-रटा ऐसा चीज़ हो जाती है। ठीक है? रटा-रटा ऐसा चीज़ हो जाती है जो सवेरे उठकर मैंने क्या किया, वो एकदम स्पीड में चले जाओगे, उसमें मेडिटेटिव मूड नहीं होगा और इसमें उसमें एंजल होने का भी बहुत चांसेस है। लेकिन जब आप रिवर्स में जाओगे, तो वो मेडिटेटिव पोस्चर लगेगा, मेडिटेटिव माइंड लगेगा क्योंकि आप स्लो जा रहे हो। अपने आप स्लो जा रहे हो। अपने आप स्लो जा रहे हो और रिवर्स जा रहे हो। अच्छा, रिवर्स जाने का मतलब ये नहीं कि आप ऐसे खाना खा रहे थे, तो अभी रिवर्स में ऐसे खाना करना है। ये नहीं है, हाँ? आप समझ रहे हो ना मेरी बात को? ऐसा-ऐसा नहीं करना है। हाँ, ठीक है ना? तो वो नहीं करना है। हमको सिर्फ़ वही ब सीन को लाना है, लेकिन हमने जो किया है वो एज़ इट एक्यूरेट करना है। इससे पहले हमने क्या किया? फ़ोन पे बात कर रहे थे, अच्छा क्या बात कर रहे थे? जो जिस जिस सीन में आप ज़्यादा देर रह पाओगे, रहना। लेकिन वहाँ पर ये देखना कि इन्वॉल्व आपको होना नहीं है। ये जब इन्वॉल्वमेंट जब हो जाए नहीं होगा ना, तो आप सोचो कि मेडिटेट कर रहे हो। इन्वॉल्व हो गए हो, तो आप मेडिटेट नहीं कर रहे हो। ठीक है? इसका सीधा लक्षण ये है। अब मैंने जैसा बोला कि अरे साइकोसोमैटिक डिसीज़ इससे बहुत सारा क्यूर होता है, बहुत सारा चीज़ होता है। तो इसमें क्या होगा कि धीरे-धीरे आप जब प्रैक्टिस करोगे, तो आज का दिन एक एक सीन में निकल जाएगा। कल का दिन निकल जाएगा, परसों का दिन निकल जाएगा, फिर 3 दिन के बाद जब मेडिटेट करोगे, फिर 1 महीने के पहले का देखोगे, 1 साल के पहले का देखोगे। ऐसे करते-करते हम माँ के गर्भ तक जा सकते हैं, ठीक है? और भगवान महावीर जी ने और गौतम बुद्ध ने ऐसा कहा जाता है क्योंकि वेदास में तो नहीं बोला है लेकिन उन्होंने बोला है कि वो अपने पास्ट लाइफ को भी देख सकते थे। ऐसे उल्टा जाएगा, ठीक है ना? ऐसे उल्टा जाएगा। तो हमको आज क्या करना है, सबसे पहले एक सीन में जाना है, हमारे पास्ट लाइफ का कोई भी सीन में, यंग एज में, अच्छे में और वहाँ पर थोड़ी देर रहना है। अपने आप को देखना है, वहाँ पर उस दृश्य में आप उस समय कैसे दिख रहे थे, कैसा आपका बिहेवियर था। ठीक है? इज़ इट क्लियर? और सेकंड वाला, अभी से हम पीछे जाएँगे। आराम से बैठ जाइए और हाथों को ऐसे ही रखिए, कहीं पे बॉन्डेज नहीं और हाथ जाँघों के ऊपर ऐसे स्ट्रेट बैठ जाइए। अपने शरीर की तरफ सजग हो जाएँ।
पूरी तरह से अपने बॉडी अवेयरनेस में रहें। शरीर एक बार अच्छी तरह से कंफर्टेबल हो जाए, तो उससे बिल्कुल हिलाए-डुलाए नहीं। अपने साँसों के प्रति अपना ध्यान लीजिए। देखिए किस गति से साँसें चल रही हैं। मन में जो भी पुराना कोई थॉट 10 साल पुराना, 15 साल पुराना, अगर अच्छे से क्लियरली याद है तो उसे लें। इस थॉट को बार-बार चेंज ना करें। जो एकदम अच्छे से याद है, उसी थॉट को लें। उस वातावरण में चले जाएँ, वहाँ के एटमॉस्फियर, वहाँ के आस-पड़ोस की जगह, कितने सारे कैरेक्टर्स आपके जीवन से जुड़े हुए हैं। आप भी हो, स्वयं आप भी हो। अपने आप को उन सभी से बात करते हुए बिहेव कैसे कर रहे थे, उसमें खो जाओ और एक-एक इंसिडेंट को बारीकी से याद करने की कोशिश करो। आपके कपड़े, आपका हाव-भाव, आपका चलना-फिरना, आपके बातें करना, एक-एक चीज़ को बारीकी से देखो कि किस तरह से आप इंटरैक्ट करते थे, उस सिचुएशन में, उस सीन में।
पूरे उस दृश्य में अपने आप को रखो। एक-एक दृश्य को बारीकी से देखो।
अपने मन के प्रति सजग हो जाओ कि आप अपने घर में बैठकर मेडिटेट कर रहे हैं। बहुत अच्छे मेडिटेशन पोस्चर में आप बैठे हो। इस मेडिटेशन को जॉइन करने से पहले आप क्या कर रहे थे? उससे पहले क्या कर रहे थे? उससे पहले क्या कर रहे थे? उससे पहले क्या कर रहे थे? और उससे पहले क्या कर रहे थे? धीरे-धीरे एक-एक सीन को देखने की कोशिश करें। आप उस समय कैसे बिहेव कर रहे थे और बाकी के कैरेक्टर आपके साथ कैसे बिहेव कर रहे थे। साक्षी रूप से इसे देखना है। कोई तारीफ की होगी तो मुस्कुराना नहीं है, कोई बुरा-भला कहा हो तो रिएक्ट नहीं करना है। इस मेडिटेशन से तुरंत पहले आप क्या करें, उससे पहले क्या करें? साक्षी रूप से एक-एक सीन को अच्छी तरह से ग्रहण करते हुए देखो कि मेडिटेशन से पहले आप क्या कर रहे थे, उससे पहले क्या कर रहे थे, उससे पहले क्या कर रहे थे, जब तक कि आप सवेरे उठे। जहाँ तक जा सको जाओ, अपना बिहेवियर, अपने आस-पड़ोस के लोगों का बिहेवियर सिर्फ़ साक्षी रूप से देखना है, ना खुश होना है, ना दुखी होना है। नॉन रिएक्टिव होकर एक-एक सीन को दोबारा देखने की कोशिश करो, जहाँ तक जा सको जाओ।
कोई दृश्य आगे-पीछे हो जाए तो कोई बात नहीं। जिस दृश्य में हो, उसे बारीकी से देखने की कोशिश करो।
एक गहरी और लंबी साँस लें। अपने शरीर की तरफ सजग हो जाएँ। अपने वातावरण के प्रति सजग हो जाएँ। अपने इष्ट देवता से प्रार्थना करें। अपने लिए और अपने परिवार वालों के लिए। यहाँ पर जितने लोग मेडिटेट कर रहे हैं, उन सब के लिए भी प्रार्थना करें, ख़ास करके कृष्णा अग्रवाल जी के लिए, उनका जन्मदिन था कल, कि भगवान ईश्वर सबको अच्छी सेहत दे, मन में शांति दे, कारोबार में बढ़ोतरी दे। अपना समय लेते हुए जब भी आपको पूर्णता का एहसास हो, धीरे-धीरे अपनी आँखें खोल सकते हैं। तेज़ रोशनी की तरफ ना देखें। अपना समय लेते हुए धीरे-धीरे अपनी आँखें खोल दें।